अब हम लोग जब हम सेंटेंस में नाउन को इस्तेमाल करते, सेंटेंसेस बनाते नाउन के लिए, नाउन को लेके सेंटेंसेस बनाते, तो क्या बात करते, कहाँ से शुरू होता है हमारा? शुरू कहाँ से होता है? कहाँ से शुरू होता है? अच्छा मैं तुमको एग्जाम्पल बता, बच्चा पैदा हो रहा है, थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया है ना, थोड़ा सा समझने लग गया, आप उससे बात करना शुरू करते हो। तो पहले हम लोग बोलते क्या? तो खाया, तो पिया, तो उठा, तो बैठा, ऐसा कुछ बोलते? क्या करते, कैसे सिखाते हो? नहीं, आप उसको सिखाते हो तो कैसे सिखाते हो? बच्चा छोटा सा थोड़ा समझदार हो गया, आपको लगा भी बच्चा समझदार हो गया है, ओके, स्माइल एक्शन से करते, लेकिन सिखाना कहाँ से शुरू करते हैं? वो खाने का, तो खाने का वो एक चीज अलग है, वो एक्शन है उसकी, लेकिन उसको सिखाते कहाँ से? कैसा सिखाते हो उसको? क्या सिखाते हो? क्या सिखाते हो? इधर आओ, क्या दिखा उसको? पढ़ाना शुरू करते हैं ना आप, तो सबसे पहली जो चीज पढ़ाई जाती है वो नाउन ही पढ़ाई जाती है। बेटा ये टेबल है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये पंखा है, ये मम्मा है, ये डैडी है, यही सिखाते क्या? नहीं पहले क्या सीधा बुक देते थे हाथ में? पहली चीज जो सिखाई जाती है वो क्या रहती है? उसको नाउन दिखाया जाता है। बच्चे को क्या दिखाया जाता है? नाउन। बेटा ये पेन है, ये बुक है, ये चेयर है, ये छुरी है, और छोटे छोटे नाउन। फिर खिलौने ला के, अपने इतने सारे खिलौने लेके आते, बॉल लेके आते, फिर वो खिलौने वेजिटेबल के ये टॉयज लेके आते हैं, फ्रूट्स के टॉयज लेके आते हैं, एनिमल्स के टॉयज लेके आते हैं। वो टॉयज क्यों लाते हो आप? ये नाम है करके, इसका नाम ये है, ये टॉय ये है, ये टॉय ये है टॉय। तो वी स्टार्ट टीचिंग द नेम्स ऑफ द नाउन, वी स्टार्ट टीचिंग द नेम्स ऑफ द नाउन। पहले सबसे पहले इसको चीज क्या सिखाते? नाउन के कौन सा नाउन और उसका नाम क्या है। करेक्ट है? तो व्हाट वी टीच, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वी टीच नेम्स ऑफ द नाउन। तो हमको सबसे पहले लैंग्वेज कहां से शुरू करना चाहिए? नेम्स ऑफ द नाउन। जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं, हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर बोलता है आपको बीमारी है। जब तक वो बीमारी का नाम नहीं बोलेगा ना, हमारी जान ऊपर नीचे हो जाती है। क्या है मेरे को? कैंसर है? क्या है? टीबी है? कैंसर है? क्या है? होती क्या नहीं जान नीचे। डॉक्टर बोला मैं बता नहीं सकता, बहुत बड़ी बीमारी है, हमारी नींद वैसे ही हराम हो जाएंगी। तो दे से हर चीज का एक नाम है, नेम्स है, एंड द लैंग्वेज स्टार्ट्स विथ नेम्स। आपको सबसे पहले नाम पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज आपको बताऊंगा, एज यू आर लर्निंग इंग्लिश, एज यू सी दैट, ऐसा तुमने देखा, क्या देखा कि हम बच्चों को पहले सब नाउन के बारे में सिखाते हैं, नाउन के कलेक्टिवली वर्ड्स लाके दिखाते हैं, ये हाथी है, ये घोड़ा है, जो भी है, ये एलिफेंट है, ओके, ये हॉर्स है, वॉट एवर इट इज इन इंग्लिश और हिंदी, जो भी आप सिखाते हो। तो वो जो चीज़ है बच्चे को, जैसे हम लोगों ने शुरू की है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? उसको क्या बोलते हैं? वो वर्ड जो सिखा रहे उसको इंग्लिश में वर्ड बोला गया है, वर्ड कलेक्शन को बोला गया है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी वोकैब बोलते इसको, मतलब वर्ड का कलेक्शन होना। अभी सबसे पहली चीज हमारी वोकैबुलरी में, सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या सिखाया कि आपको सबसे पहले वोकैबुलरी कौन सी आना चाहिए? नाउन के सारे नाम पता होना चाहिए, है ना। अभी मैं आपको बोलूंगा वो देखो वो मोची आ रहा है, इसको इंग्लिश में बोलो। वो मोची आ रहा है, उसको इंग्लिश में बोलो। आप पूछो सर मोची को पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हो सकता है ना, कॉबलर बोलते हैं जिसको। तो क्या आप नाम नहीं पता था, हाउ कैन यू टॉक इंग्लिश? हाँ, आप इंग्लिश बोलोगे, ओ सर मैं आज मेरे को मोची ने फंसा दिया, लेकिन आपको इंग्लिश बोलने आ रहा है, फंसा दिया, किसने फंसा दिया उन्हें मालूम, वो कौन था, उसका नाम क्या इंग्लिश में पता नहीं। तो वो पहली, सबसे पहली वोकैबुलरी जो है वो कौन सी है? वोकैबुलरी ऑफ नेम्स ऑफ द नाउन। ये वोकैबुलरी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वोकैबुलरी आपको बहुत सारी बुक्स में मिलती है, इंटरनेट्स पे मिलती है। इसमें कोशिश अपनी सेल्फ स्टडीज होना चाहिए। वोकैबुलरी में अपनी क्या होना चाहिए? सेल्फ स्टडीज होना चाहिए। आप घर पे बैठो, वो वर्ड्स कलेक्ट करो, वो वर्ड्स को लिखो, उसकी मीनिंग याद करो, तो आपकी राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी, आपका वर्ड्स कलेक्शन इंप्रूव होगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा मालूम है? आपकी इंग्लिश लर्निंग की जो ड्यूरेशन है वो एकदम कम हो जाएगी।
क्योंकि अगर मैं आपको 100 वर्ड्स इधर अभी लिख के दूं तो कितना टाइम जाएगा, आधा घंटा 1 घंटा चुप ही चला जाएगा। फिर मैं आपको पढ़ाऊं, फिर आप याद करोगे, फिर तो आपके 2 घंटे तो वोकैबुलरी में, और कितनी सारी वोकैबुलरी है, बहुत सारी वोकैबुलरी। आप सोच सकते हो कि कितना टाइम निकल जाएगा। बट इफ यू गो एट होम, तुम घर पे जाते हो एंड यू ट्राई टू लर्न, और तुम सीखने की कोशिश करते हो, देन दैट मेक्स, क्या करता है वो चीज, क्या करती है, बहुत ईजी हो जाती है, क्विक हो जाती है लर्न करने के लिए। सो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि वोकैबुलरी के लिए मैं आपको बुक सजेस्ट करूंगा, हो सकता है इंटरनेट की साइट सजेस्ट करूंगा, और आपसे जो भी बेस्ट होता है आप कलेक्ट करें, और वोकैबुलरी डेली एक प्रैक्टिस कीजिए वोकैबुलरी की। क्या 10 to 25 वर्ड्स, 10 to 25 वर्ड्स डेली मैं याद करूंगा। एज यू वांट टू लर्न इंग्लिश, जैसा तुम इंग्लिश को फास्ट सीखना चाहते हो उतना आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा। आपको इंग्लिश साल भर में सीखने की है तो 5-5 वर्ड्स याद करो। अगर आपको 6 महीने में सीखने की है, 9 महीने में सीखने की, 10 याद करो। आपकी स्पीड पे, आपको ऐसे अंधेरी पहुंचने का है, आराम से जाओ, रुकते रुकते जाओ, 2 घंटे के बाद पहुंच जाओ। या आपको जल्दी पहुंचना है तो वो स्पीड लेके चलो। तो डिपेंड्स ऑन कि आपकी क्या स्पीड होगी। तो आपका सबसे पहला कलेक्शन क्या होना चाहिए, वोकैबुलरी का कलेक्शन होना जरूरी। और वोकैबुलरी में सबसे पहली चीज मैंने क्या बोला, जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं कि नेम ऑफ द नाउन्स, हम लोग बड़े हो गए तो इसका मतलब नहीं है, हम लोग बड़े हुए तो इसका मतलब नहीं है, अभी हमारी वो लैंग्वेज में शायद हम लोग को भी कई नाउन्स, अपनी खुद की लैंग्वेज में भी कई नाउन नहीं मालूम है हमको। जरूरी नहीं कि हमको हमारी लैंग्वेज में, जो नेटिव लैंग्वेज है, जो हमारी प्राइमरी लैंग्वेज है, जो हमारी हिंदी है, मराठी है, या जो भी लैंग्वेज है, उसमें हमको सब नाउन मालूम है, नॉट नेसेसरी। ये तो दूसरी लैंग्वेज है, इंग्लिश इज अ सेकेंडरी लैंग्वेज हमारे लिए। हाँ, हमको तो और भी नहीं वर्ड्स मालूम। तो सबसे पहले हमको एज बच्चे की तरह अपने खुद को ट्रीट करना चाहिए। मैं एक बच्ची हूँ और मेरे को ये सब याद करना जरूरी, एक बच्चा हूँ मैं इसको याद करना जरूरी। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना चाहिए, आपको वोकैबुलरी याद करना जरूरी। जब आपको वोकैबुलरी याद हो जाएगी, आपको नाउन याद, नेम्स याद हो जाएंगे, फिर सेकेंड स्टेप पे चलते हो, फिर हम लोग सेंटेंसेस बनाना शुरू करते हैं। अभी मैं तुमको बताता हूँ नेम के लिए जो चीज है इंपॉर्टेंट, नेम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट चीज नेम के लिए क्या है, मैं तुमको बताता हूँ कैसा नाम पूछते। अब बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो तो पूछता नहीं, तुम डायरेक्ट उसको बोल देते हो। क्या बोलते हो, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये विंडो है, ये दरवाजा है, ये फ्लोर है, व्हाटएवर जो भी नाम बताते हो। तो ये वो है, ये हो, ये है। तो 2 वर्ड यूज करते हैं, ये और वो, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं दिस और दैट। ये 2 वर्ड आप यूज करते हो, दिस और दैट। यू यूज दिस 2 वर्ड्स ओनली, खाली तुम 2 वर्ड्स यूज करते हो, दिस और दैट बच्चे के साथ में। ओके, अब थोड़ी लैंग्वेज है। अभी हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चे को क्या बोलते हैं, ये एक टेबल है, ये एक कुर्सी है। ओके, तो हम लोग एक का वर्ड यूज करते हैं, ये एक कुर्सी है, ये एक टेबल है, एक कुर्सी है, एक टेबल है। तो अब हम लोग आते हैं, जब हम लोग बोलते हैं कि जैसे हम यहाँ पे लिखूं, ओके, बच्चे को बोलेंगे दिस इज अ, ओके, टेबल या चेयर। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया ए यूज किया। अब इसको समझते, ये लैंग्वेज हमारी को, हमने तो लैंग्वेज आगे बढ़ने नहीं देगा। ये क्यों आया, ये ए क्यों आया, एक के लिए करेक्ट है, एब्सोल्युटली एक बता रहे कि हम लोग एक, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी चेयर है, उसमें से ये एक चेयर है। मतलब ये बताता है खाली एक ही नहीं है, ये बताता बहुत सारे है, उसमें से ये एक है। समझे, याद रखो, बहुत सारे हैं। अभी बोलेंगे दिस इज अ सन बोलेंगे ना तो गलत हो जाएगा। ये एक सच, ये एक सूरज है, मतलब कितने और सूरज है, एक ही है ना। तो वहां पे दिस इज द सूरज बोलते, दिस इज द सन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दिस इज द सन, दैट इज द सन, जो भी बोलेंगे तो वो अलग हो जाता है। लेकिन ये बताता है ये चीज आपको, एक चीज में आपको 2 वर्ड लिख देता हूं, इसकी वजह से हमको 2 वर्ड में जाना पड़ता है, वो भी नाउन से कनेक्टेड है, और वो है सिंगुलर और प्लूरल। मतलब एक और एक से ज्यादा, एक और एक से ज्यादा। अब नाउन आपके सामने आ रहे,
बहुत सारे नाउन है। तो नाउन दुनिया में जितने भी नाउन है उसमें कलेक्टिव नाउन्स माने जाते हैं। मतलब बहुत सारे नाउन है, वो एक नहीं है बल्कि नंबर्स में वो टाइप के नाउन्स बहुत है। अभी इंसान तो इंसान बहुत होंगे, एक इंसान है। औरतें तो औरतें बहुत होगी, जानवर तो जानवर बहुत होंगे, पत्थर दरख्त सारे बहुत है, तो बहुत सारे है। तो हम लोग कभी एक लेके बात करते, कभी एक से ज्यादा में सबकी जमा में बात करते, कभी सिंगुलर में बात करते, कभी प्लूरल में बात करते। प्लूरल मतलब जमा, प्लूरल मतलब जमा। तो कभी सिंगुलर में बात करेंगे, प्लूरल में बात करेंगे। लेकिन चूंकि हमारी लैंग्वेज, अभी हमारी लैंग्वेज, बच्चे को हम लोग प्लूरल नहीं सिखाते। हम लोग ज्यादातर बच्चे को क्या सिखाते, सिंगुलर ही सिखाते। ये एक चेयर है, ये हाथी है, एक हाथी है, एक टेबल है, एक कुर्सी है, तो सिंगुलर ही सिखाते। तो वो सिंगुलर प्रॉपरली बताने के लिए, और ये अ जो है वो बताता है कि ऐसा एक नाउन नहीं है, ऐसे बहुत सारे टेबल्स है, ऐसे बहुत सारे कुर्सी है, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स है। ओके, तो उसमें से एक के बारे में मैं बताऊं कि ये एक उसमें से ही है। ओके, अब एक केला टेबल पे रखा है। ओके, तो आप क्या बोलोगे, वो केला दो मेरे को, क्या बोलेंगे, वो केला दे दो। लेकिन बहुत सारे केले रखे तो वो केला दे दो बोलेंगे, तो क्या बोलोगे आप, कैसा मांगोगे, हिंदी में बोलो। मैं उर्दू में हिंदी में बोला तुमको, एक केला लिखा हुआ है तो तुमने बोल दिया वो एक केला दो, वो केला दे दो मेरे को। उसमें से एक क्यों बोले, एक बोले क्या नहीं बोले, एक बोले ना, मतलब केले बहुत है लेकिन मेरे को कितना केला चाहिए, एक ही केला चाहिए। तो वहां इस्तेमाल हुआ ना उधर, गिव मी अ बनाना, गिव मी अ बनाना, गिव मी अ बनाना। तो दैट्स वेयर द, ये इस्तेमाल होता है ऐसा, इसका फायदा ये है। वरना तो तुमको फिर बोलेंगे, अभी से ऐसा भी बोलते केला दो, तो केले से भी पता चलता है, लेकिन बोलने के लिए क्या प्यारा लगता है, उसमें से एक केला दो, मतलब ज्यादा मत लाओ। अब किसी ने बोला केला दो मेरे को, तो 4-5 तोड़ के लेके आएगा, आई लो। अरे बोले एक देने को बोला था मैं, 4 कहां से लेके आया तुम। तो दैट्स वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट्स वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड। समझ में आया तुमको, ये बहुत जरूरी है। तो ये अ है, ये मतलब ये एक को बताता है। ओके, तो हमको ये ध्यानना बहुत जरूरी। तो इसका भी एक भाई है, अ का भी भाई है एक, उसके बारे में उस भाई को बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे। वो भाई का नाम है एन, उसका भी भाई या बहन बोलो जो भी है। ओके, लेकिन इसको बाद में इंट्रोड्यूस कराएंगे। और इनका तीसरा भी है जो इनके साथ, ये दोनों एक जैसा काम करते हैं लेकिन तीसरा अलग है। वो क्या है, द। तो इसको इंग्लिश में एक्चुअली मैं वर्ड लिख देता हूं आपके लिए, बाद में हम लोग उसको पढ़ेंगे। उसको बोलते हैं आर्टिकल्स। क्या बोलेंगे, आर्टिकल्स। ये बाद में पढ़ेंगे। ये दोनों एक ही काम करते हैं लेकिन दोनों अलग अलग जगह, अलग अलग जोड़ी में जाते हैं। ये किसी के साथ में जाता है तो वो किसी के साथ में, काम एक ही करते हैं लेकिन इसका काम बिल्कुल अलग है। इसका काम एकदम परफेक्ट, बोलते ना, हाँ एक ही है तो मैं एक ही हूँ, मैं ही हूँ वाला काम है। द का काम क्या है, मैं ही हूँ। मैं आगे अपने एक्सप्लेन करूँगा, बट अभी हमको क्या समझना है, एक पहले हम लोग अ को ही देख के चलते हैं। ए को देखे तो हमने क्या लिखे, दिस इज अ टेबल। व्हाट वी हैव रिटन, दिस इज अ टेबल। तो इसमें हमको क्या मिला, एक नाउन मिला, एक आर्टिकल मिला, और एक चीज और मिली, इज मिली, और एक चीज और मिला, दिस। दिस मतलब इशारा बोलते हैं इसको, इशारा करना, इशारा करना। लेकिन ये इशारा किसकी तरफ कर रहा है, टेबल की तरफ, नाउन की तरफ ही इशारा कर रहा है। किसकी तरफ इशारा कर रहा है, नाउन की तरफ ही इशारा कर रहा है। तो इसको भी एक वर्ड है, मैं भी लिख देता हूं, थोड़ा टफ वर्ड है, डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या नाम उसको बोलते हैं, नाउन बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन। क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन। अगर तुमको डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन बोलने नहीं आता ना तो आप बहुत बार बोले उसको, एक डेमो करके तो दिखाओ। डेमो क्या है, डेमो मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाओ, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाओ। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन मतलब जो किसी की तरफ इशारा कर दे, इसको बोलते। तो इसको डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन बोलते। ये भी नाउन है लेकिन इशारा करने वाला नाउन, मतलब नाउन की तरफ इशारा करके दिखाने वाला नाउन, इसको डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन बोलते। करेक्ट है। तो अब आपने डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन देखा, दिस आ गया, तो हम लोग दो नाउन लेंगे। कौन से, कहाँ लिखे थे हम लोग ने, दिस और दैट, ये और वो।
ये लेंगे। अब तीसरी जो चीज है, जो इसको अगर आपको समझना है, इसको अगर आपको समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इज अगर समझना है तो थोड़ा और लैंग्वेज में डीप में जाना जाना चाहिए, क्योंकि अगर अभी मैं तुमको थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो पता चलेगा कि इज और एम का क्या है। बट अभी हम लोग, मैं आपको ये बताता हूं, ये इज और एम है ना, एक इज है, एक एम है, एक आर है, ये भी तीनों की जोड़ी है। ओके, इज एम और आर की जोड़ी। जो आर है ना वो हमेशा किसके साथ जाता है? प्लूरल के साथ जाता है, और ये दोनों हमेशा किसके साथ जाते हैं? सिंगुलर के जाते हैं। बट ये दोनों, ये सब है क्या? ये इसको अभी आप लोग अभी समझो, इसको कहते हैं बी वर्ब। क्या कहते हैं? बी वर्ब। मतलब इतना समझो, है था होगा, है था होगा, है था, है हो था होगा, ऐसा जो वर्ड्स आते हैं ना, उसके लिए जब हम लोग किसका यूज करेंगे? बी वर्ब। तो है का भी हम लोग इस्तेमाल, है हूं। देखो ऐसा बोले तो अभी हम लोग है का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज अ टेबल, ये टेबल है। दिस इज अ चेयर, ये चेयर है। दिस इज अ बनाना, ये बनाना है। दिस इज अ पेन, ये पेन है। दैट इज अ पेन, वो पेन है। तो यहाँ पे अभी मतलब क्या निकल रहा है इसका? है। अब इसका मतलब क्या लिख रहा है? ये इसकी वजह से है। अगर इस मिस कर दिया आपने तो क्या होगा? दैट दिस अ टेबल, दिस अ टेबल, आप ये टेबल, ये टेबल। तो है बोलने के लिए क्या जरूरी है? इज। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग इज मिस कर रहे थे, जब प्रैक्टिस कर रहे तो क्या मिस हो रहा था? इज मिस हो रहा था। तो इज मिस नहीं कर सकते, वो इसकी वजह से आपको है मिल रहा है। क्या मिल रहा है मिल रहा है। तो आपने अभी क्या किया? दिस इज अ टेबल। नाउ अभी हमारे सामने बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है। ये डस्टर है, तो क्या बोलेंगे? दिस इज अ डस्टर। ये पेन है, क्या कहेंगे? दिस इज अ पेन। अभी मेरे लिए पेन है, लेकिन तुम्हारे लिए दूर है थोड़ा, और बाद में आते हैं। दिस इज स्पेक, दिस इज अ स्पेक, दिस इज अ स्पेक। ओके, ये हम लोग बोलेंगे दिस इज चेयर, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ वॉच। अभी मैं बोलूं एक आंख के बारे में, अभी आंख के बारे में थोड़ा इसके साथ में एन ज्यादा लगता है, नोज के लेते हैं। दिस इज अ नोज, दिस इज एक सिंगल लेंगे तो दिस इज अ लिप। तो हम यही बच्चे को सिखाते हैं ना, पहले छोटे बच्चे को, दिस इज अ नोज, दिस इज अ हैंड। ओके, दिस इज अ हैंड, ये सिखाते हैं ना हम लोग। दिस इज अ लेग, दिस इज अ थंब, ऐसा दिखाते, ये थंब है करके। ओके, तो ये पहली, सबसे पहली वो अपनी हमारी सबसे पहली लैंग्वेज किससे शुरू होती है? दिस से शुरू होती है, दिस इज। तो हमको सबसे पहले क्या समझना चाहिए? सबसे पहले बेसिक नाउन समझना। ओके, ये नाउन को समझना जरूर। वंस ये आपको नाउन समझा, उसके बारे में आपको एक चीज और बताता हूं। ये जो सेंटेंस बोल रहे, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ चेयर, और ये नाउन का नाम है। क्या है? नाउन का नाम है। तो मैंने आपको बता, जो फिजिकली एग्जिस्ट करते, रियल नाउन है, जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। हर नाउन में ना मैक्सिमम जिन नाउन में जान है ना, जिस नाउन में जान है, उनके बारे में एक बात आप ध्यान में रखो, वो दो तरह से उसके बारे में बात होती है। उनके बारे में दो तरीके से बात होती। एक, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसका नाम क्या है ना, और दूसरा उसको कैसा दिखता है, उसका साइज क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसका वेट क्या है, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में भी बात करेंगे। ये सब बात करेंगे, वो किधर है, वो किसका है। ये सब बात करने के साथ साथ हम लोग और भी बात करते, वो करता क्या है, मतलब उसके एक्शन की भी बात करते। वो सोता है, उठता है, खाता है, पीता है, रोता है, जाता है, देखता है, सब ये सारी बातें भी उस नाउन के बारे में होती है। तो इनको हम लोग आहिस्ते से देखें। तो पहले हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, जो सेंटेंस बना रहे हैं, ये ध्यान में रखना कि हम लोग ने एक्शन को बाहर कर दिया है, एक्शन के बारे में बात ही नहीं है। हम लोग एक्शन के लिए पूरा ग्रुप ये अलग है, और जिनमें जान नहीं है उनके बारे में तो एक्शन में बात होती ही नहीं। पत्थर में जान है तो पत्थर भागेगा थोड़ी, कुर्सी खेलेगी थोड़ी, टेबल खेलेगा थोड़ी, टेबल रोएगा थोड़ी, है ना, तो उनमें जान ही नहीं है। तो उनके बारे में भी यही बात होती है। वो पहले उनका नाम बताइए, नाम है, ये टेबल अच्छा है, ये टेबल सस्ता है, ये टेबल मजबूत है ना, ये टेबल कमरे में है, ये टेबल चेयर पे, ये टेबल क्लासरूम में है। ओके,
ये टेबल बड़ा, ये टेबल छोटा है, ये टेबल महंगा है, ये टेबल सस्ता, ये सारी बातें करेंगे। ये टेबल सर का, ये टेबल मेरा है, या ये पेन ये मोबाइल महंगा है, ये मोबाइल सस्ता है, ये मोबाइल खूबसूरत है, ये मोबाइल मेरा है, ये मोबाइल जेब में है, ये मोबाइल टेबल पे है। ये सारी जो सेंटेंसेस हमको शुरू करने बताने के लिए, जिसमें सब में क्या है, एक्शन है ही नहीं। क्योंकि याद रखना, आखिर में मैं आपको बताऊं, जब तक किसी भी नाउन की एग्जिस्टेंस के बारे में, उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात नहीं कर रहे, वो फिजिकली उसको, उसकी फिजिकली तुमको उसका नाम ही नहीं मालूम, तो उसका एक्शन बोल के क्या फायदा है। पहले सबसे तो पहले ये बोलना आना चाहिए कि वो दिखता कैसा है, हाइट कैसी, उसके बारे में डिटेल होना चाहिए, उसकी क्वालिटी के बारे में डिटेल होना जरूरी है। उसके बाद हम लोग सेकेंड सेक्शन में जाते हैं। वो सेकेंड सेक्शन क्या माना जाता है, नाउन। और जो ये पहला पार्ट है उसमें सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे, दिस दैट, यानी मतलब नेम द नाउन।